हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? तो फाइनली हमारा 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज अभी कंप्लीट हो चुका है। ये आज की लास्ट वीडियो है 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज की। तो मुझे पता है बहुत लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स ऑलरेडी आ चुके हैं और रोज़ भी आते हैं कि उनको मेहंदी अभी परफेक्टली आ रही है। हमारे पूरे चैलेंज में अभी बस एक ही चीज़ बाकी थी कि बैक हैंड मेहंदी कैसे निकालना है। बाकी तो पूरा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो बैक हैंड मेहंदी निकालने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट हैंड अच्छे से कवर कर लेना है। जितना हो सके उतना फ्रंट हैंड कवर कर लेना है। उसके बाद हाथ को इस तरीके से घुमाना है और जितना पोर्शन बाकी है वो पहले चेक करना है कि कितना पोर्शन बाकी है और आगे की कैसे डिज़ाइन है और हमको पीछे किस तरीके से डिज़ाइन ऐड करनी है। तो डिज़ाइन क्या निकालनी है वो आपको थोड़ा सा पहले ही सोच लेना है। आपको चेक्स पैटर्न बनाना है या फिर कौन सा फ्लोरल पैटर्न बनाना है या फिर कोई दूसरी फिगर ऐड करनी है, तो वो आपको पहले ही सोच लेना है। उसके हिसाब से ही आपको मतलब प्लान करना है कि आप पीछे की साइड किस तरीके से मेहंदी निकालने वाले हो पूरे हाथ पे। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करती हूँ मेहंदी निकालना। यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। हाथ को फोल्ड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो आपको हाथ फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अभी मैंने जैसे निकाला वैसे निकाल सकते हो। हमारा जो 40 डेज़ का ये मेहंदी चैलेंज था वो सच में बहुत वर्क किया, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया है, मुझे मालूम है। और बहुत लोग मेरी क्लासेस देख के खुद भी क्लासेस ले रहे हैं। जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर ये क्लासेस फॉलो करोगे तो आप खुद भी क्लासेस ले सकोगे। और ऐसे मैसेज और डीएम्स और कमेंट्स भी मुझे आए हैं कि आपके वीडियोस देख के मैं भी क्लासेस ले रही हूँ। तो सच में आपने अगर सीरियसली 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज फॉलो किया है तो आप भी मेहंदी सीख सकते हो और आप सच खुद के क्लासेस भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग ले रहे हैं मेरी वीडियोस देख के क्लासेस। सेम टू सेम मैंने जो सीखा है आप वो भी सिखा सकते हो या फिर आप अपना भी खुद कुछ ऐड कर सकते हो। और अभी इस डिज़ाइन में मैं कोई भी फिगर ऐड नहीं कर रही हूँ। हमने ब्राइडल मेहंदी के बहुत सारे फिगर्स देखे हैं। अगर आप चाहो, अगर सामने वाले की डिमांड है तो आप पीछे की साइड भी फिगर्स ऐड कर सकते हो। कोई भी गठबंधन, ढोल शहनाई की, कलश की या फिर और कोई भी फिगर, मतलब जो हमने पहले क्लासेस में सीखी है वो कोई भी फिगर आप ऐड कर सकते हो। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखिए। और अभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आएंगे कि ये कोन कैसे बनाना है। तो ये कोन की जो वीडियो है हमने वो फर्स्ट क्लास में ही सिखाया है। फर्स्ट क्लास में हमने कोन कैसे बनाना है, प्रैक्टिस किस पेज पर करनी है, वो सब हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस कोन के बारे में बताया है, प्रैक्टिस मेहंदी कोन और पेस्ट कैसे बनाना है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर के लिए बनाना है तो आप ये ट्रिक फॉलो करिए कि आपको रेडीमेड कोन लाने हैं, खुद के छोटे बारीक टिप वाले कोन बनाने हैं और उसको रेडीमेड कोन को हमारे छोटे कोन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि रेडीमेड कोन बहुत मोटे मोटे होते हैं तो उससे आप बारीक डिज़ाइन नहीं बना पाते। इसलिए मैं भी बहुत साल तक ऐसा ही करती थी, रेडीमेड कोन को मेरे छोटे कोन में ट्रांसफ़र करके बहुत बारीकी से डिज़ाइन में बना लेती थी। तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी डिज़ाइन अभी हाफ हैंड कवर हो चुका है और अभी क्लास ख़त्म हो गया है हमारा। अभी ये लास्ट क्लास है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज में तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कौन सी डिज़ाइन किस तरीके से निकालनी चाहिए, कौन सी डिज़ाइन निकालने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो सारे मैंने 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज के इन वीडियोस में बता दिया है। अभी और कुछ सीक्रेट टिप्स या फिर टेक्निक्स नहीं है जो अभी बताना आपको बाकी है। अभी बस आपको प्रैक्टिस करना है और ऑर्डर्स के लिए और क्लासेस के लिए प्रिपेयर होना है। और अभी क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका, प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि प्राइस क्या रखना है। प्राइस आपके हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से ही रखना है। मैंने प्राइस के बारे में पहले भी बहुत बार बोला हुआ है कि आप मेरे प्राइजेस कंपेयर ना करें। और मेरे से भी बहुत हाई प्राइजेस लेते हैं बहुत आर्टिस्ट, लेकिन हम उनके
कंपैरिजन में हमारी प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते। आपकी सिटी में, आपके एरिया में बाकी लोग जो प्राइस लेते हैं, आपको आपकी डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी कितनी फिनिशिंग है, आपके वर्क में कितनी सफाई है, उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है कि हाँ वो इतना लेते हैं और उनके और मेरी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं सेम उनके जैसा चार्ज कर सकती हूँ। तो आपको आपके एरिया के पहले मेहंदी के प्राइजेस सर्च करने होंगे कि आपके एरिया में कौन से प्राइजेस चलते हैं। अगर आप बहुत हाई प्राइजेस रख दोगे, अगर आपकी फिनिशिंग उतनी नहीं है, तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको आपकी डिज़ाइन के फिनिशिंग के हिसाब से आपके प्राइजेस डिसाइड करने हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ही पूछ रहे हैं कि आपके डिज़ाइन के चार्जेस क्या हैं। मेरी डिज़ाइन के चार्जेस आप सामने वाले को कैसे बताओगे? आपके और अगर मेरी डिज़ाइन में बहुत फिनिशिंग में डिफरेंस है, तो इसलिए आपको खुद के चार्जेस खुद के एरिया के हिसाब से और खुद के मेहंदी के डिज़ाइन की फिनिशिंग के हिसाब से डिसाइड करने हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कवर करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत भरी हुई डिज़ाइन पूरे हाथ पर बनाई है, पूरा हाथ अच्छे से कवर कर लिया है। आपको भी इसी फिनिशिंग के साथ मेहंदी के डिज़ाइंस लगाने हैं। और बहुत थैंक यू आपको कि आपने मेरे 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज को बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत कमेंट्स, बहुत डीएम्स आप लोगों ने किए। थैंक यू। मेरी रोज़ की जो मेहंदी के डिज़ाइन के वीडियो में अपलोड करती हूँ, आप वो भी घर पे प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो डिज़ाइंस आपको डेली के जो वीडियोस में अपलोड करती हूँ, उसमें से भी अगर आपको कोई डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि हाँ ये डिज़ाइन हमें बहुत अच्छी लगी, इस तरीके से और डिज़ाइन बनाइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको किस तरीके से किस तरीके के डिज़ाइंस अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उस टाइप के वीडियोस डाल सकूँ अपनी चैनल पे। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरा हाथ कवर करके फिंगर के टिप्स भी फिलअप करके पूरा हाथ रेडी किया है। इसी तरीके से डिज़ाइन लगानी है, फिंगर टिप्स भी लगा के कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं है पूरा हाथ पे डिज़ाइन लगाया और फिंगर टिप्स छोड़ दी। अभी और एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है कि आप बोलते हो फ़ोटो निकालते टाइम आपकी मेहंदी निकलती कैसे नहीं है, पूरी मेहंदी हाथ पे चिपकी कैसे रहती है। तो देखो, मेरी पूरी मेहंदी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो, सामने वाली मेहंदी भी अच्छे से पहले जैसे ही चिपक के बैठी है, कुछ भी निकली हुई नहीं है। अभी मैं फ़ोटो अच्छी तरीके से निकाल पाऊँगी। तो क्या करना है, नींबू का रस लेना है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करनी है। वो जो सिरप है नींबू और शक्कर का, वो कॉटन से मेहंदी पर टैप टैप करके लगाना है। उससे मेहंदी हाथ पर चिपक के बैठती है और फ़ोटोज़ बहुत अच्छे निकलते हैं। तो 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो सारी कैसे लगी, आज की कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।